हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग एन। आप सभी का फिर से स्वागत है माइनिंग एन के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के द्वारा निकाली गई 2024 की रिक्रूटमेंट के लिए भरने वाला फॉर्म के। तो इस वीडियो में हम फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उस सबको हम सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं अभी ट्राई करूँगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं इस फॉर्म के भरने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाएंगे कोल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2024, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 25 का है। नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट सेकंड पेज पे अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए रिक्रूटमेंट फॉर 2024। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक आया हुआ है लॉगिन पोर्टल के लिए। इस पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी FAQ है, उसके बाद मैनुअल क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे, अब हम डायरेक्ट रजिस्टर करेंगे। आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और 29 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो चुका है, 28 नवंबर लास्ट डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बस हमें माइनिंग पोस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अपना कैंडिडेट का फुल नेम, मैं अपना नाम डालूँगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर हमको डालना है। यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो आप ना ही डालिए तो बेस्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालेंगे। ट्राई कीजिएगा कि जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वही ईमेल आईडी डालें। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे। सारे कैप्चा कोड स्मॉल में हैं। सबमिट पे बटन क्लिक करें। यहाँ पे OTP आपके मोबाइल के थ्रू आ गया होगा। आप यहाँ पे OTP आप डाल पुट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन वैलिडेट OTP। यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब चीज़ हमने सही से भरा है, ये टिक करेंगे। नेम, माइनिंग पोस्ट। अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको प्राइवेसी नोट दे रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आपके मोबाइल के ईमेल में आ जाएगा, और SMS के द्वारा भी आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉग आउट भी कर सकते हैं, गो टू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं लॉग आउट करता हूँ, और हमारा जो आईडी और पासवर्ड जो आया हुआ है मैं यहाँ पे फिल करूँगा। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लॉगिन कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे ये पेज आ गया है। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन पे। ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम एप्लीकेशन फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे बोला गया है गूगल क्रोम का यूज़ कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज का। और यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, कुछ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 10 AM से सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वर्किंग आवर है। वहाँ पे आप इसमें कॉल करके अपना प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुड बी कैप्चर इन कैपिटल लेटर ओनली। आगे के प्रोसेस में यहाँ पर पोस्ट अपना पर्सनल डिटेल हमको भरना है। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल डिटेल भर देता हूँ। तो यहाँ पर सब डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट है, नो नो पे दोनों पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपका सिलेक्ट और आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे दिया हुआ, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। मैं पैन कार्ड चूज़ करूँगा। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर और नेम ऑन योर पैन कार्ड अपन डालेंगे। सब्सिडरी में मैं चूज़ करूँगा SCCL के बाद मैं सेकेंड सब्सिडरी में चॉइस करूँगा NCL का। थर्ड में मैं चॉइस करूँगा MCL का। यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस मांग रहा है एंड परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, इसको फुल फिल कर दीजिए आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपको जो भी आप जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है वहाँ पर का, जैसे CBSE किया है किसी ने, तो CGBSE किया है, तो वहाँ पर आपका यहाँ फुल फॉर्म लिखिए, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। यहाँ पे मैं ये डालूँगा पासिंग ईयर।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे अपने 10th में जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप डाल सकते हैं। इंग्लिश लिया था, इंग्लिश, हिंदी नहीं तो संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट परसेंटेज में थे आपके या CGPA में था। CGPA जो भी था आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे जो भी CGPA था वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 7.4। टोटल 10 CGPA रहता है आउट ऑफ 10, और जो CGPA होता है उसको 9.5 से इंटू करने पे आपको जो परसेंटेज है वो आ जाता है। अब नीचे है 12th की बारी है। जब 12th में जैसे अपन भरते हैं तो जिसने भी डिप्लोमा किया है वो अपने डिप्लोमा का डालेंगे। जैसे कि मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं छत्तीसगढ़ CSVTU से मैंने डिप्लोमा किया है, तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा का अपना फॉर्म डालूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है आपका 12th। तो अगर किसी ने 12th किया है वो यहाँ पे 12th डालेगा, और जिसने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट होता है 12th के आपके। तो यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड से, जैसे कि CSVTU, मैंने CSVTU से किया है तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम डाल दूंगा। कौन सी ईयर में पासिंग किया है आपने वो पासिंग डाल देंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से, तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिलासपुर डाल दूंगा। किस सब्जेक्ट, तो डिप्लोमा इन माइनिंग अपना होगा जो भी डिप्लोमा किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज। अगर आप अपना 6 सेमेस्टर का मार्क्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल दिया होगा, टोटल मार्क्स और टोटल कितना आता है, तो वो यहाँ पर से खुद कैलकुलेट कर लेगा। अब आपका जो डिग्री है, जो बीटेक आपने किया है वो कैसे किया, पास्ट है या अपीयरिंग कर रहे हैं, तो पास्ट है। बीटेक मैंने कहाँ से किया है, और इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट नेम डाल दूँगा। यहाँ पे फिर ब्रांच का मांगा गया है, और ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग। यहाँ पे परसेंटेज क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, कितना आपको मार्क्स मिला है वो आप देख लेंगे। आपके 8 सेमेस्टर के जो सर्टिफिकेट होगा, 8 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होगा उसमें सारी चीज़ दिया होगा। अगर आप CSVTU से हैं तो उसमें सारी चीज़ें लास्ट में दिया रहता है। ये परसेंटेज यहाँ से खुद से कैलकुलेट कर लेगा। ये हैव यू एवर बीन डिटेन, जो भी अरेस्टेड या फिर जो भी कुछ आप कुछ भी किस चीज़ों में कन्विक्टेड थे, ये आपको यहाँ पे नो करना है। या फिर कुछ भी पेंडिंग केसेस है, ये इस या नो कीजिए। यहाँ पर आर यू एम्प्लॉयड, नो। रजिस्ट्रेशन ID पूछा है, यहाँ पे हम गेट का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले लिखा है साइज़ ऑफ फ़ोटो आपका 20 to 50 KB होना चाहिए, ये 10 to 20 KB होना चाहिए। मार्कशीट आपके 1 MB तक होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें दी हुई है, तो हम बारी बारी से इसको अपलोड कर लेंगे। 10th सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। तो सारी चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं सब सारी के कलर प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। कलर प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके नीचे पे सेल्फ अटेस्टेड मीन्स अपना साइन करना है, और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं स्कैन करके रख चुका हूँ, ये सब मैं अपलोड करूँगा। अगर 12th आपका नहीं है, आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा के सारे आप अपने सर्टिफिकेट्स के कॉपी को स्कैन करके साइन कर लेंगे, और साथ में अपना डिग्री का डिप्लोमा का जो मिलता है डिग्री, उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो भी है प्रोविज़नल, अगर आपके पास अभी नहीं आया तो आप अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। सारी चीज़ें आप सेल्फ अटैच करके सबमिट करेंगे। यहाँ पे अपना गेट स्कोर कार्ड आप अपलोड करेंगे। अब कैटेगरी का आपके बात आ रहा है, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। आपका अगर OBC में आप आ रहे हैं तो OBC NCL सर्टिफिकेट जो कोल इंडिया द्वारा आपको दिया गया है PDF, मैं यहाँ पे आपको PDF आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो PDF है जो कोल इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे अगर आप ST SC हैं तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप OBC NCL कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का। और अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट है। और अगर आप EWS में आते हैं तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो ये फॉर्मेट का PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तहसील या SDO ऑफिस से साइन करा सकते हैं। इसी फॉर्मेट पे साइन करा के आपको सबमिट करना होगा।
ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम आगे पेमेंट का प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारे जो भी डिक्लेरेशन है सबको हम टिक कर देंगे, सारे डिक्लेरेशन को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देंगे। अब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर SBI का हमारा ऑनलाइन पोर्टल चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करूँगा, पेमेंट थ्रू कार्ड, यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। 1180 यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपका कार्ड डिटेल चाहिए, तो कार्ड डिटेल्स मैं पुट कर दूंगा। कार्ड डिटेल्स पुट करने के बाद यहाँ पर हमें OTP आएगा, तो वो OTP आप पुट कर देंगे। मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे अपने पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो माइनिंग एन के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या माइनिंग एन के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।